इतनी बार यहाँ पर आया हूँ, बालाजी ने इतना खुश दिया है, हर मनोकामना पूरी की। मैं मानता हूँ इन 5 राज्यों में एनडीए की भारी मतों से जीत होने जा रही है। कांग्रेस ने आधी आबादी को मिलने वाले अधिकार से उनको वंचित रखा। कांग्रेस और उनके सहयोगियों की ये सोच रही है वो कभी भी आधी आबादी को उनका अधिकार, ये विश्वास है मेरा कि एक लंबे समय के बाद बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बनने जा रही है। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। नमस्कार साथियों, आप आभार खड़े हाँ चूरू के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ सालासर बालाजी धाम का वाइन है। अबार केंद्रीय मंत्री चिराग जी पासवान हटा के गया और धोख लगाई है, धोख लगा के मन्नत मांगी है, सुख समृद्धि की देश प्रदेश का मैंने कामना करी है। सागे बैठे जिसका पुजारी परिवार का सदस्य है, हनुमान सेवा समिति का सदस्य है, बांगो इस्तकबाल करी है, मैंने दुपट्टो उड़ा के और बालाजी की जी फोटो है, प्रतिमा है, बात यही है। दर्शन करने के बाद का मैंने मीडिया से चर्चा करते हुए वह आ कहे है कि कांग्रेस है जिसका बार बार अड़ंगो लगावे, महिला आरक्षण में लेकर जिसकी मुहिम चलाई, नारी शक्ति वंदन जो कार्यक्रम हो, जो बिल हो, वो पास को नहीं हो पाया, उसके लिए भी वह करारा प्रहार है जिसका अटैक कर रहा है। ये भी सुनो कि कुछ कहो चिराग जी पासवान केंद्रीय मंत्री। 10 वर्षों में 500 से ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी की जबरदस्त तैयारी से शेखावाटी में रहकर ही पूरा करें अब बच्चों को ऑफिसर बनाने का टारगेट। कांग्रेस ने आधी आबादी को मिलने वाले अधिकार से उनको वंचित रखा और ये आज से नहीं, दशकों से एक के बाद एक कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बिल को रोकने का काम किया गया। कभी बहाना रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन बनाते हैं, कभी सीटों की संख्या कैसे होगी उसको बनाते हैं, और इस बार इन्होंने आधार बनाया डिलिमिटेशन को लेकर। मैं मानता हूं मेरी सरकार के द्वारा दिया गया डिलिमिटेशन का भी जो प्रपोजल था, इससे बेहतर प्रपोजल हो नहीं सकता। कारण अभी तक तमाम राज्यों और खास तौर पे साउथ के जो राज्य हैं उनको इस बात की चिंता रहती थी कि अगर सेंसस के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर डिलिमिटेशन होता है तो कहीं ना कहीं उनकी सीटें कम होंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री जी ने भी जब सदन में अपना वक्तव्य रखा, उन्होंने बताया कि हर राज्य की मौजूदा संख्या के हिसाब से उसमें 50% की हम लोग वृद्धि करने जा रहे थे और इससे हर राज्य का मौजूदा परिस्थिति में जितना प्रतिशत उनकी उपस्थिति इन टर्म्स ऑफ सीटों की संख्या है वो उतनी की उतनी ही रहती, भले वो साउथ के राज्य हो, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, नॉर्थ के या वेस्ट के कहीं के भी राज्य हो, कहीं पे किसी को इससे कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे में इसको आधार बनाकर महिला आरक्षण, नारी शक्ति विधेयक, इसको रोकना मैं मानता हूं ये पूरी तरीके से गलत है। कांग्रेस और उनके सहयोगियों की ये सोच रही है वो कभी भी आधी आबादी को उनका अधिकार नहीं देना चाहते, और ये वही पार्टियां हैं जो बार बार विरोध करती हैं। एक बार फिर इन्होंने विरोध किया, इसका भी खामियाजा इस बार के चुनाव में इन दलों को भुगतना पड़ेगा। इतनी बार यहाँ पर आया हूँ, बालाजी ने इतना खुश दिया है, हर मनोकामना पूरी की, और आज से नहीं लंबे समय से बचपन की मेरी यादें, मेरी अगली पीढ़ी, मेरे भांजे भांजियों की, उनके साथ की यादें हैं। पापा के साथ उनको लेकर आया था यहाँ पे उनका मुंडन करवाने, और जब जब यहाँ पर आया हूँ वापस जाने के बाद सारी मनोकामनाएं श्री बालाजी ने पूरी की हैं, और उन्हीं का आज फिर एक बार आशीर्वाद लेने आया हूँ और धन्यवाद कहने आया हूँ। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में मुझे, मेरी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, हर बीते दिन के साथ ऊंचाइयों पर लेकर जाने का काम किया, मेरे घर परिवार को खुशियाँ देने का काम किया। ऐसे में आज अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी माँ, मेरे भांजा भांजी, जीजा जी, मेरी बहन, सबके साथ आज आया हूँ, सिर्फ धन्यवाद कहता हूँ। बंगाल चुनाव जिस तरीके से कल मतदान और मत प्रतिशत में वृद्धि हुई है, ये अपने में दर्शाता है कि जनता किस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के कार्यकाल से त्रस्त है। ये विश्वास है मेरा कि एक लंबे समय के बाद
बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बनने जा रही है। 4 मई को जब परिणाम आएंगे तो तमाम राज्यों में, ऐसे राज्य भी जहां पे लोग सोचते हैं कि एनडीए या भाजपा अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, साउथ के राज्य डीएमके जो अपना वर्चस्व मान के चलती है, तमिलनाडु जैसे राज्यों में, मैं मानता हूँ इन 5 राज्यों में एनडीए की भारी मतों से जीत होने जा रही है और डबल इंजन की सरकार इन तमाम राज्यों में बनने जा रही है। दोस्तों, ताजा तरीन खबरें देखने के लिए चैनल में सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के ऊपर बटन दबा लो ताकि ताजा तरीन खबरें जिस थार तक पहुंच सके। मैं कौशल शर्मा, चैनल को मीडिया के लिए शुरू से।